आदमी ने चलते चलते एक लड़की पर थूक दिया। लड़की ने उसे रोका और कहा कि पहले इस बात को ठीक करके जाए। आदमी उसके पास आया और उसके सीने पर लगे थूक को साफ करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन लड़की गुस्से में उसे धक्का दे देती है। आदमी फिर अपनी आस्तीन लपेटकर दोबारा साफ करने की कोशिश करता है, तभी लड़की उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। आदमी को कभी किसी औरत ने इस तरह नहीं मारा था, वो भी एक छोटी सी हाई स्कूल की लड़की ने। गुस्से में आकर उसने एक मुक्का मारा और लड़की वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। लेकिन आदमी वहाँ से भागा नहीं, बल्कि सड़क किनारे बैठकर उसके होश में आने का इंतजार करने लगा। वह बड़बड़ाने लगा, तुम क्यों बार बार जवान लोगों से उलझी हो? ऐसे करोगी तो एक दिन मर जाओगी। मैंने साफ कर दिया है, अब घर जाओ और माँ के साथ खाना खाओ। उसने लड़की को और नहीं मारा, बल्कि उसे घर जाने को कहा। साथ ही बोला कि अगर जबड़ा अभी भी दर्द करे तो उससे इलाज का पैसा ले लेना। जब लड़की जाने लगी तो अचानक उसने उसे रोक लिया और तुरंत मेडिकल खर्च मांगने लगी। आदमी ने कोई बहाना नहीं बनाया, उसने उसे पैसे दिए, साथ में नाश्ता और ड्रिंक भी खरीद कर दिया। दोनों साथ बैठकर खाते पीते बात करने लगे। माहौल भले ही शांत था, लेकिन उनकी बातचीत गालियों से भरी हुई थी। लड़की बार बार उसे पागल कह रही थी, तू पागल है क्या, मुझे मार रहा था तू। और आदमी भी उसी बातों पर तंज कसता रहा। जाते जाते लड़की ने उसका फोन नंबर मांगा और कहा कि अगर आगे चलकर उसे दर्द हुआ तो फिर पैसे लेगी। साथ ही धमकी दी कि अगर उसने फोन नहीं उठाया तो पुलिस में शिकायत करेगी। लेकिन पुराने ख्यालों वाला वो आदमी मोबाइल नहीं रखता था, इसलिए उसने अपना पेजर नंबर दे दिया। दोनों ने जाते समय एक दूसरे को अजीब ढंग से अलविदा कहा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसी पल से उनकी किस्मत बदलने वाली है। उस आदमी का नाम शानमू था। वह इलाके का मशहूर कर्ज वसूलने वाला था, जो अपनी हिंसक तरीकों के लिए जाना जाता था। कोई भी कर्ज ऐसा नहीं था जो वह वसूल न कर सके। वह यह काम अपने एक दोस्त के साथ मिलकर करता था और उसका दोस्त हमेशा उसे अच्छे पैसे देता था। लेकिन उसी रात उसके दोस्त ने उसे एक खबर दी, उसके पिता जेल से बाहर आ चुके हैं। दोस्त ने उसे घर जाकर उनसे मिलने को कहा। शानमू मान गया और घर के दरवाजे पर पहुंच गया, लेकिन अपने पिता से मिलने का उसका तरीका थोड़ा अलग था। वह अंदर गया और अपने ही पिता को बुरी तरह पीट दिया। इसके बाद वह बाहर आया और मन हल्का करने के लिए घूमने लगा। तभी उसने देखा कि एक आदमी अपनी पत्नी को पीट रहा है। शानमू ने बिना कुछ सोचे उस आदमी पर हमला कर दिया और उसे बुरी तरह घायल कर दिया। इसके बाद वह उस महिला के पास गया और आदमी ने गुस्से में उस औरत के चेहरे पर थूक दिया और फिर उसे थप्पड़ मारने लगा। क्यों परेशान कर रही हो मुझे, तुम जैसी औरत। वह बार बार गालियां देते हुए उसे मारता रहा। असल में वह आदमी ऐसा यूं ही नहीं बना था, इसके पीछे उसका बेहद दर्दनाक बचपन था। जब वह छोटा था, उसका पिता हर रोज शराब पीकर उसकी माँ को बुरी तरह पीटा था। उसकी छोटी बहन यह सब देखकर उससे विनती कर दी कि वह जाकर पिता को रोके, लेकिन शानमू के लिए ये सब जैसे आम बात बन चुकी थी और उस समय वह अपने पिता का सामना करने लायक भी नहीं था। एक दिन बात हद से आगे बढ़ गई। उसके पिता ने गुस्से में आकर दराज से चाकू निकाल लिया। जब तक शानमू दौड़कर वहाँ पहुंचा, उसकी बहन को चाकू लग चुका था और वह जमीन पर खून से लथपथ पड़ी थी। शानमू ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन ज्यादा खून बह जाने की वजह से उसकी जान नहीं बच सकी। और जैसे ये दर्द कम नहीं था, उसी रात उसकी माँ भी अस्पताल आते वक्त सड़क हादसे का शिकार हो गई। उस रात के बाद शानमू के अंदर सब कुछ बदल गया। आज जब वह उस औरत को देख रहा था तो उसे अपनी माँ की झलक दिखाई दे रही थी। उसके अंदर गुस्सा उबल रहा था। क्यों मेरी माँ ने कभी विरोध नहीं किया? क्यों वह भी इस औरत की तरह सब सहती रही? हालांकि बाहर से वह बेहद गुस्सैल और हिंसक था, लेकिन उसके अंदर एक नरम दिल भी छिपा था। वह अक्सर एक छोटे लड़के के लिए खाने पीने की चीजें और खिलौने लाता, कभी कभी उसे पैसे भी दे देता। वह लड़का कोई और नहीं बल्कि उसी सौतेली बहन का बेटा था। लेकिन जैसे ही उसकी बहन सामने आती